भारत देश के सम्मानीय नागरिकगण, सुप्रभात। नागरिकगण, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व अलग अलग उम्र के व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जब हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो वे लोग इस पर्व को जरूरतमंदों को अन्न प्रदान करके, उनकी आर्थिक मदद करके, दान पुण्य करके इस पर्व को मनाते हैं। हम युवाओं की बात करें तो युवा साथी गिल्ली डंडे खेलकर इस खेल का आनंद लेते हैं, और हम बच्चों की बात करें तो बच्चे पतंग उड़ाकर इस दिवस को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। पतंग उड़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, लेकिन पतंगबाजी में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। पतंग जो कागज से बनी होती है, पतंग जो पन्नी से बनी होती है, उसके उड़ाने के लिए डोर बांधी जाती है। नागरिक बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह डोर इतनी खतरनाक होती है कि इससे मनुष्य की, पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। आइए जानते हैं क्या असावधानी पतंगबाजी के समय हो जाती है और उसके क्या दुष्प्रभाव हो जाते हैं। युवाओं, छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वे इस दिन अपने मकान की छत पर पतंगबाजी के लिए एकत्रित हो जाते हैं। पतंगबाजी करते समय वे अपना होश खो बैठते हैं, मकान की छत पर दौड़ने लगते हैं, मुंडेर पर चढ़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनका पांव फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं, उनका अंग भंग हो जाता है। कई सारे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। जब पतंग आकाश में उड़ती है तो इसकी डोर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख में उलझ जाती है। परिणाम स्वरूप पक्षियों के पंख कट जाते हैं, पक्षी मर भी जाते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के हाथ पतंग की डोर से कट जाते हैं, उंगलियां पतंग की डोर से कट जाती है। राहगीर के गले में पतंग की डोर उलझ जाती है, उसकी गर्दन पर कट का निशान लग जाता है, उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना होता है। कई सारे युवा ऐसे हैं जो मकर संक्रांति के दिन रात्रि में पतंग की डोर के साथ गुब्बारा बांधते हैं और गुब्बारे में मोमबत्ती और दीपक जला देते हैं और फिर उसको उड़ाते हैं। जब गुब्बारा किसी की छत पर गिर जाता है, मार्ग में चलने वाले व्यक्ति पर गिर जाता है, पेड़ पौधों पर गिर जाता है, तो आग लग जाती है और वह आग जनहानि का कारण बनती है। इतना ही नहीं, पतंगबाजी करने वाले जो युवा होते हैं, वे पतंग को लूटने के लिए सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, बाजारों में दौड़ने लगते हैं और वे मार्ग में चलते वाहन की चपेट में आ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अंगभंग हो जाता है। कटी हुई पतंग को लूटने के लिए, उड़ती हुई पतंग को पकड़ने के लिए कई सारे युवाओं में मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा मारपीट में बदल जाता है और यहां तक कि पुलिस में शिकायत की नौबत भी आती है। युवा साथियों, पतंगबाजी करना बहुत रिस्क का काम है। यदि हमने इसमें सावधानी नहीं रखी तो हो सकता है किसी के परिवार में मातम छा जाए और हमारा जो पर्व है वो पर्व खुशी के स्थान पर मातम में बदल जाए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप किसी बच्चे के पालक हैं तो आप मकर संक्रांति के दिन बच्चों के साथ जब बच्चे पतंगबाजी करें, छत पर रहें और ये देखें कि कोई असावधानी तो बच्चों से नहीं हो रही है। यदि आप युवा साथी हैं तो आपको पतंगबाजी करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पतंग की डोर से किसी को जोखिम तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो आपको पतंगबाजी के शौक को कम करना चाहिए और इस दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि समाज के वो लोग
जिनके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, वे लोग जिनके पास 2 टाइम का भोजन खाने को नहीं है, ऐसे लोगों की आप मदद करने के लिए इस दिन आगे निकलें और उनकी मदद करें। तो ये मकर संक्रांति का पर्व मनाना सार्थक होगा। और जब इस पर्व को हम मना चुके होंगे तो जो खुशी होगी उस खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। तो आइए हम सब लोग संकल्प लें कि पतंगबाजी के लिए हम पूर्ण सावधानी रखेंगे, इस शौक को हम कम करेंगे और खुद भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद।